माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, जैसा आपने कहा 2000 में उत्तराखंड बनने से पूर्व हमारे उनसे संपर्क हैं, संबंध हैं। 2002 में हमारा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संघ शिक्षा वर्ग उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ओटीसी कहते हैं। वो 20 दिन की होती है, एक दिन पहले जाना, एक दिन बाद तक रहना। इस तरह से 22 दिन हम गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार में सहपाठी के रूप में 2002 में साथ साथ रहे हैं। दिन भर भिन्न भिन्न गतिविधियों में शामिल होना, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मौज मस्ती भी करना, वो सब चीज़ पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हमारी रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ ऑन नेटवर्क को। मैं हूं आपके साथ हेमंत। राजनीतिक उठापटक के बाद एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री उत्तराखंड को मिल गया है पुष्कर सिंह धामी जी के रूप में, और क्या आगे की रणनीति होगी बीजेपी की, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। डॉक्टर अनिल शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत सर आपका द न्यूज़ ऑन नेटवर्क में। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से आपने व्याख्या की अपने प्रोफाइल में, फेसबुक प्रोफाइल में, कि आपके मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, तो क्या उस समय में क्या बातचीत होती रही है आपकी सरकार को लेकर, कि कभी सरकार में आए तो वही इस तरह की पॉलिसी की मेकिंग हो? माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी पुष्कर सिंह धामी जी बने हैं, जैसा आपने कहा 2000 में उत्तराखंड बनने से पूर्व हमारे उनसे संपर्क हैं, संबंध हैं। 2002 में हमारा अपना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक संघ शिक्षा वर्ग उसको कहते हैं, अंग्रेजी में उसको ओटीसी कहते हैं। वो 20 दिन की होती है, एक दिन पहले जाना, एक दिन बाद तक रहना। इस तरह से 22 दिन हम गुरुकुल महाविद्यालय हरिद्वार में सहपाठी के रूप में 2002 में साथ साथ रहे हैं। दिन भर भिन्न भिन्न गतिविधियों में शामिल होना, रात को सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मौज मस्ती भी करना, वो सब चीज़ पुष्कर सिंह धामी जी के साथ हमारी रही है। और उसके बाद जब वो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बने, तब से लगातार संपर्क। अपने तभी लगभग 2003 के आसपास रुड़की में मोर्चों का सम्मेलन हुआ था। उस समय अपने दिनेश दयाल जी रुड़की के अध्यक्ष हुआ करते थे और मैं नगर का महामंत्री हुआ करता था भाजपा का। और आप जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे अपने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, वो भी उस समय संगठन मंत्री हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी के। भास्कर नैथानी जी थे, कैलाश पंत जी थे। तो तब वो सारी जिम्मेदारी सब मोर्चों की, उसमें महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, एससी मोर्चा, एसटी मोर्चा, ऐसे सारे मोर्चों का एक समन्वित कार्यक्रम जब यहाँ हुआ, तो उस समय भी पुष्कर सिंह धामी जी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते यहाँ आए थे और तब भी हम 3-4 दिन लगातार यहाँ साथ रहे। विधायक बनने के बाद भी उनसे हमारा लगातार संपर्क बना हुआ है, क्योंकि उनकी जो सोच है, और वो एक बड़ी बात उनकी है कि वो जिसके मित्र हैं तो फिर उसके मित्र हैं। तो कभी भी अगर मिलते हैं, पहले तो जब मैं 2007 में मैंने अपने ये पीएचडी किया, तो उसके बाद में पहले वो अनिल भाई कहा करते थे, लेकिन उसके बाद में उनके संबोधन में परिवर्तन आया, फिर कहने डॉक्टर साहब ऐसे करके बड़े प्यार से बात करते थे। कल भी हम जब उनसे मिले तो बड़ा स्नेह उन्होंने दिखाया। कल यद्यपि वहाँ काफ़ी भीड़ थी, लेकिन फिर हमने बात जब उनसे कही तो उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते किसी समय बैठते हैं, बहुत सारी चीज़ें राजनीति को लेकर के, प्रदेश को लेकर के। जैसा आपने कहा शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते भी मैंने उनसे कहा कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लेवल से ठीक हो सकती हैं और एक अच्छा संदेश जा सकता है, तो उस पर भी हम बैठने वाले हैं। पुष्कर सिंह धामी जी एक युवा सोच रखते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र रहे हैं और वहाँ के छात्र नेता भी रहे हैं। तो शुरू से लेकर के सैनिक परिवार से हैं, उनके पिताजी सेना में थे, पिथौरागढ़ के मूल रूप से वो निवासी हैं, लेकिन व्यावसायिक रूप से और पिताजी खटीमा में उधम सिंह नगर जिला में आकर के बस गए थे। तो उनका जो एक चेहरे का तेज, उनका उत्साह, विधायक के रूप में भी विधानसभा के अंदर उनकी सक्रियता और अपने क्षेत्र में सक्रियता, वो अपने क्षेत्र के बहुत प्रिय हैं। तो मुझे लगता है कि एक युवा नेता को जिस तरह से
अभी उनके 45-46 ही अभी आयु है, उस रूप में मुख्यमंत्री बना करके माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने जो उनके ऊपर भरोसा किया है वो उस भरोसे पर खरे उतरेंगे। आज भी मैं आपको बताऊं हेमंत जी कि आज अभी थोड़ी देर पहले 43 मंत्री शामिल हुए हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में। लेकिन मैं आपको यहाँ पर रोक रहा हूँ, मैं ये जानना चाहता हूँ सर, संगठन के तौर पर तो शायद आप उनके साथ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि भाई अभी जिम्मेदारी स्टेट की है, विपक्ष को भी उनको देखना है, और जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों के साथ बीजेपी आई थी 2017 में, क्या वो मुद्दे पूरे हो पाए हैं? अगर हो पाते तो शायद आप लोगों को मुख्यमंत्री चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन युवा चेहरे के तौर पर इनको देखा जा रहा है, युवा मुख्यमंत्री, तो आपको क्या लगता है कि कितना परिवर्तन अभी होगा? देखिए, मैं एक बात फिर कहूँगा, एक बार पहले भी अखिलेश जी से मेरी बात हुई, तभी मैंने ये कहा था कि मुख्यमंत्री बदलने का जहाँ तक प्रश्न है तो उसको लेकर के कोई अयोग्यता योग्यता वाली कोई बात उसमें नहीं है। पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है, पार्टी के अपने जो कार्यकर्ता हैं उनको भिन्न भिन्न, अब जैसे आज बहुत सारे जो पूर्व मंत्री हैं उनसे वो उन्होंने मंत्री पद छोड़ा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई अयोग्य हैं। थावरचंद गहलोत हमारे बहुत वरिष्ठ और बहुत सुलझे हुए मंत्री हैं, लेकिन उनको राज्यपाल की जिम्मेदारी कर्नाटक की दी गई है। ऐसे बहुत सारे मंत्रियों को संगठन में जिम्मेदारी दी जाने वाली है। तो मैं ये समझता हूं कि जो यहाँ पर जो परिवर्तन है, तो परिवर्तन को लेकर के कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। और इस समय जहाँ तक तीरथ जी की बात थी, तो वो एक संकट ये आया कि चुनाव आयोग ने इस समय प्रतिबंध लगाया हुआ है चुनाव पर, और इसलिए ऐसे में विधायक बनना जरूरी था, वो सांसद हैं। तो ऐसे में एक विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की जब बात आई तो एक युवा को मुख्यमंत्री बनाया है अपने संगठन ने। और निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि विपक्ष, हालांकि विपक्ष की बहुत स्थिति उत्तराखंड में कोई बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन उनका सम्मान करते हुए, विपक्ष की बात को भी सुनते हुए और अपने सारे भाजपा के वरिष्ठ सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के चलेंगे। और अभी उन्होंने जैसे ही बनकर के उनका पहली मंत्रिमंडलीय जो बैठक हुई, कैबिनेट बैठक हुई, उसमें उन्होंने निर्णय लिया कि 27,000 रोजगार के अवसर अभी तत्काल उपलब्ध कराने वाले। ये आप ठीक कह रहे हैं, चलिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी का पूरा कार्यकाल रहा है पिछले 5 सालों का, उसका आकलन भी होगा, पहला नंबर। और दूसरा, आप कह रहे हैं कि भाई संवैधानिक संकट था, तो कोर्ट के जरिए अगर आपको चुनाव कराना तो शायद आप कोर्ट चले जाते, चुनाव करवा लेते। ये 2 सवालों के अगर आप हमें जवाब दे तो। देखिए, कोर्ट जाने की जहाँ तक बात है, जो अपने संवैधानिक तंत्र हमारा है, हमारा अब ठीक है, चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है और चुनाव आयोग का सम्मान हर किसी को करना ही चाहिए। चुनाव आयोग ने कोरोना के चलते अगर अब ये निर्णय लिया है कि कोई चुनाव उपचुनाव नहीं हो सकते, तो मुझे लगता है कि हमारे पास में जब बहुत सारे विकल्प हैं, हम 57 विधायकों की पार्टी उत्तराखंड के अंदर है, तो केवल एक सीट के चुनाव कराने की जिद को लेकर के यदि हम कोर्ट जाएं तो ऐसा हमारे को शोभा नहीं देता, और हम इसलिए कोर्ट में नहीं गए। जब ये लगा कि तीरथ सिंह रावत सल्ट विधानसभा से इनको लड़वा देता, नहीं, सल्ट विधानसभा के समय तो ये बात दिमाग में थी ही नहीं, क्योंकि वहाँ सोवन सिंह जीना जो हमारे बहुत समर्पित कार्यकर्ता वहाँ थे, तो उनके भाई जो वहाँ से विधायक बने हैं, उनको वहाँ पर परिवार के हिसाब से, जिस परिवार का इतना महत्वपूर्ण योगदान वहाँ रहा, तो उसके हिसाब से उनके भाई को हम लेकर के आए हैं। और हमें ये था कि निश्चित रूप से कोई ना कोई, जैसे गंगोत्री भी खाली सीट हुई है और अपना हल्द्वानी भी सीट खाली हुई है, लेकिन अब ये जब ऐसा आ गया कि भाई चुनाव नहीं हो सकते, तब जाकर के पार्टी ने निर्णय लिया कि हमारे पास कार्यकर्ता है, हमने उसको। लेकिन किस तरीके से आकलन करेगी जनता, क्योंकि 4 साल का पूरे 5 साल का कार्यकाल जनता देखेगी और 5 साल में 3 मुख्यमंत्री का बदलना, तो कहीं ना कहीं जनता ने भी सफर किया है। जिन मुद्दों के साथ आप आए थे वो शायद मुद्दे भी पूरे नहीं हो पाए हैं। रोजगार का एक बड़ा मुद्दा था जिसको लेकर छात्र भी मुखर थे, तो उनको किस तरीके से साधोगे आप लोग? इस 4.5 वर्ष के कार्यकाल में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी इस प्रदेश के लिए बहुत काम किया। तीरथ सिंह जी आते ही जो एक उत्साह बना, उन्होंने भी बहुत काम किया। और मैं समझता हूं कि अब एक युवा मुख्यमंत्री जो आए हैं, तो चाहे वो युवा के रोजगार की बात हो, चाहे प्रदेश को आगे बढ़ाने वाली बात हो, कुछ प्रदेश को लेकर के जो हमारे उत्तराखंड का एक पर्यटन की संभावनाएं हैं, इन चीज़ों को लेकर के हो, तो इस बचे हुए पीरियड में वो सब चीज़ें भी, ऐसा नहीं है कि जो हमारा मैनिफेस्टो था, जो हमारा घोषणा पत्र था, उसकी पूर्ति नहीं हुई है, उसकी बहुत हद तक पूर्ति हुई है। रास्ते को सही करना, और उत्तराखंड में जैसे वो 4 धाम यात्रा को हम कुछ समय के लिए रोक देते थे, लेकिन अब ऑल वेदर रोड के बाद में वो सारी चीज़ें अब ये है कि वो लगातार चलेगा, तो ऐसा नहीं है। और अब जो चीज़ें बची हैं, निश्चित रूप से बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, तो उनको लेकर के अब हमारे जो युवा मुख्यमंत्री हैं, उनसे हम ये उम्मीद रखते हैं कि वो समय रहते वो सब चीज़ भी हमारी हो जाएंगी। ठीक, लगभग 6 से 7 महीने का उनको समय मिलेगा एज ए चीफ मिनिस्टर काम करने का। क्या लगता है आपको कि 2022 में जब चुनाव होंगे, तो जो सीटें बीजेपी ने एक प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी उत्तराखंड में आई थी,
आपको लगता है कि बीजेपी दोबारा आएगी उस बहुमत के साथ? कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन मार्क अभी बन चुका है शायद। नहीं, मैं ये नहीं मानता कि कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क बना है। पिछली बार हमारे 57 सीटें आई थी और अब हमारा लक्ष्य 60 का है उत्तराखंड के अंदर। और जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में हमारी भारतीय जनता पार्टी के विधायक, हमारे मंत्री काम कर रहे हैं, जिस रूप में काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जनता के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है। इस चीज़ को लेकर के भी हमने भी आकलन किया है कि मुख्यमंत्री बदलने वाली बात को लेकर के भी कोई चर्चा, कोई विषय इस तरह का नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के पास में इतने विकल्प होते हैं, ये भी चर्चा का विषय है। जनता ये भी कहती है कि कई बार तो होता है कि एक व्यक्ति हटा। अब जैसे मान लिया आप पश्चिम बंगाल का अगर आप उदाहरण लें, पश्चिम बंगाल में ममता जी के भी सामने ये संकट है कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, तो ऐसे में उनको मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ेगा। लेकिन वहाँ कोई विकल्प नहीं है। आप देखिए कि उनके पास में जो एक बहुत थोड़ी उम्र का उनका भतीजा है, वो सारी चीज़ों को इस तरह से वो करता है वहाँ पर, तो निश्चित रूप से जनता उस पर प्रश्न उठाती है। उत्तराखंड में ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड का चाहे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हों, चाहे तीरथ सिंह रावत जी रहे हों, चाहे पुष्कर जी धामी हों, हम जनता के बीच में अपने सारे कार्यों को लेकर के, अपने सारी उपलब्धियों को लेकर के जाएंगे। और इस आने वाले शॉर्ट पीरियड में कुछ ऐसा हम करेंगे कि निश्चित रूप से जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगी और हमारा लक्ष्य अब 57 के बजाय मेरा सर आखिरी सवाल, आपको भी 2022 में चेहरे के तौर पर यहाँ पे देख रहे हैं रुड़की विधानसभा से। आपने कहा कि भाई विकल्प हमारे पास रहते हैं, क्या रुड़की में विकल्प तलाशने की ज़रूरत पड़ेगी आपको? क्योंकि जिस तरीके से पार्टी के अंदर से ही कई बार आवाज़ उठ रही है, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ये पार्टी का निर्णय होता है। और अभी हमारी जो एक चिंतन बैठक हो ढाकुली रामनगर में हुई, तो वहाँ पर भी ये बात आई। अब मैं उस रूप में तो नहीं कहना चाहता कि उन्होंने ये कहा कि भाई देखो, जहाँ तक परिवर्तन की बात है, तो पार्टी अगर ये आवश्यक समझती है कि परिवर्तन जरूरी है, तो वो निसंकोच परिवर्तन करती है और कार्यकर्ता उपलब्ध रहने चाहिए। दूसरी बात, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी बात रखने का अधिकार पार्टी के सामने है। तो मैं भी उसी रूप में भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए दावेदार 2022 के लिए हूँ। पुरजोर दावेदारी मेरी है, लेकिन वो दावेदारी मेरी पार्टी फोरम पर होगी, विधिवत रूप से। जैसे पार्टी फोरम पर दावेदारी की जाती है, बात की जाती है, अपनी बात रखी जाती है, वो मैं रखूंगा। और मुझे संभावना है 2022 के लिए तैयार हैं आप? चुनाव लड़ेंगे? मैं पूरी तरह से तैयार हूं। पार्टी का निर्देश मिलेगा तो मैं रुड़की विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अनिल शर्मा जी। साफ तौर पर कहा कि भाई युवा मुख्यमंत्री को इस बार चुना है भारतीय जनता पार्टी ने, और हमेशा कार्यकर्ता होते तो विकल्प भी पार्टी के पास होते हैं कि एक नए चेहरे को लाया जाए और एक नई सोच दी जाए प्रदेश को। और अपने बारे में भी कहा कि भाई अगर पार्टी ने मौका दिया तो 2022 में रुड़की विधानसभा से चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन ये तो 2022 में ही देखना होगा कि किस तरीके से जनता आकलन करती है प्रदेश की सरकार का और रुड़की विधानसभा के विधायक का। क्या होगा 2022 में, ये देखने का पता आपको 2022 में ही चलेगा। अगर ये वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। कैमरे पर है हमारे साथी शिवम। बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।